अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स विद अशर और आज हम बात करेंगे कि ट्रंप जीतेगा या बाइडेन। जी हाँ, यूएस इलेक्शन 2020 वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, काउंटिंग अभी जारी है, बहुत सारी स्टेट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं और क्रूशियल स्टेट्स जो अब हो चुकी हैं उनके रिजल्ट आना बाकी हैं। सो अभी जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कुछ कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ अमेरिकन इलेक्शंस के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मसलन ये कि कोविड की वजह से इन इलेक्शंस के ऊपर क्या असर पड़ा है, रिजल्ट आने में ताखीर क्यों हो रही है। हमने देखा कि 2016 का जो इलेक्शन था वो खासा क्लोज रहा हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने एक वाज़ेह विक्ट्री हासिल की और ये रिजल्ट बड़ी जल्दी आ गया था। लेकिन इसके बरक्स जो हालिया इलेक्शंस हैं उसमें कहा यह जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन इसके बरक्स हुआ। गो कि जब सुबह रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो बाइडेन की बड़ी वाज़ेह लीड थी, 91 इलेक्टोरल वोट्स के साथ उनकी लीड थी, लेकिन विद इन आवर्स ट्रंप ने ये लीड बहुत कम कर दी और अब सिचुएशन ये है कि बाइडेन के 238 इलेक्टोरल वोट्स हैं और जबकि डोनाल्ड ट्रंप के 214 इलेक्टोरल वोट्स हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि 538 टोटल इलेक्टोरल वोट्स होते हैं अमेरिकन इलेक्शन के और इसमें से 270 वोट लेना जरूरी होता है जिसको प्रेसिडेंट बनना हो। ये 270 का फिगर ये है कि 50% और प्लस वन मोर। तो ये जो 270 का मैजिक फिगर है ये पहले कौन अचीव करेगा। और इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है जिसको हम कह सकते हैं कि टू वे स्ट्रेटेजी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ रात को विक्ट्री स्पीच भी दे चुके हैं वो, जिससे कि मुझे 2013 के पाकिस्तान के इलेक्शन में नवाज शरीफ की स्पीच याद आ गई जो उन्होंने कुछ चैनल्स के जरिए दी और इसको फिर बाद में मुतनाज़ा कहा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ऐसी ही हरकत की, उन्होंने एक विनिंग स्पीच दे दी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिकन इलेक्शंस को मुतनाज़ा भी बना दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने मुखालफिन के बारे से कि दे आर ट्राइंग टू स्टील द इलेक्शंस। और इस ट्वीट को अभी ट्विटर ने इसको डाउन कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये आप देख लीजिए, ट्विटर रिस्ट्रिक्ट्स ट्रम्प्स ट्वीट क्लेमिंग दैट फोर्स वुड स्टील द इलेक्शन, क्योंकि बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट थी ये और इससे अमेरिकन इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाया जाने की कोशिश की ट्रंप ने। तो एक तरफ विक्ट्री स्पीच भी दे दी और दूसरी तरफ उन्होंने इस इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाने की भी ट्वीट कर दी। और अब ऐसा ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी ये है कि अगर तो वो हार गई इलेक्शन तो वो पहले से ये ग्राउंड बना रहे हैं कि उनके साथ धांधली की जा गई है इस इलेक्शन में। इसके साथ साथ हम आज ये भी बात करेंगे कि स्विंग स्टेट्स क्या होती हैं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। और अभी जो करंट सिनेरियो है, ताज़ा तरीन सूरत हाल, उसके मुताबिक पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन स्टेट्स ऐसी हैं जो कि स्विंग स्टेट्स का दर्जा अख्तियार कर चुकी हैं। अच्छा, मैंने आपसे ये बताया था कि चूंकि कोविड की वजह से अमेरिकन की एक बड़ी तादाद ने फिजिकल वोटिंग नहीं की है, उन्होंने मेल बैलेटिंग की है। और एक सर्वे के मुताबिक जो रिपब्लिकन हैं उनके वोटर की जो बड़ी तादाद है वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, जो कि बिलीव करते हैं फिजिकल वोटिंग के ऊपर, जबकि डेमोक्रेट्स के जो वोटर हैं वो ज्यादातर यूथ है और उन्होंने इस दफा मेल बैलेटिंग के ऊपर ज्यादा इन्हसार किया। और यही वजह है कि अब जूं जूं ये ताखीर का शिकार इसलिए भी हो रहा है रिजल्ट कि मेल बैलेटिंग की काउंटिंग अब हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और जब मेल बैलेटिंग काउंट हो रही है तो उसमें से ज्यादातर बाइडेन के वोट्स निकल रहे हैं और इस सूरत हाल से डोनाल्ड ट्रंप खासे परेशान हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जो कि कैप्स में उन्होंने लिखा हुआ था कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। और फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि दे आर फाइंडिंग बाइडेन्स वोट एवरीवेयर। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बहुत ही क्लोज रेस चल रही है बाइडेन और ट्रंप के दरमियान में। और इसका रिजल्ट कब तक मुतवक्को है और इन सारे सवालात का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान खान न्यू जर्सी से, और अदनान की बहुत गहरी नजर है यूएस पॉलिटिक्स के ऊपर और इसके साथ साथ अमेरिका की ज्योग्राफी के ऊपर। तो अस्सलाम वालेकुम अदनान, ये बताइए कि रिजल्ट्स आने में अभी तक इतनी ताखीर क्यों हो गई है और कितना
क्लोज कॉल क्यों है, ये इतना क्लोज रेस क्यों है बाइडन और ट्रम्प के दरमियान, और अभी तक हम बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते हैं कि हु इज गोइंग टू विन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस? सबसे पहली बात है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स यूजुअली अमेरिका में जो आ जाते हैं, देर यूजुअली एट लेट नाइट अराउंड 2 AM to 3 AM अमेरिकन टाइम ऑन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रिजल्ट्स आ जाते हैं. दिस ईयर डायनेमिक्स आर डिफरेंट. उसकी वजह ये है कि कोविड की वजह से लॉट ऑफ पीपल वर नॉट कंफर्टेबल गोइंग इनटू द ballot polling stations. Federal court in United States decided this year that they will authorize the states to do a mail-in ballot. अब dynamics इसके change क्यों हो गए हैं? The problem is lot of people in United States did early voting. अर्ली वोटिंग का मतलब है कि November 3rd was the election day. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी सिलेक्शन करके भेज दी. But the states are not starting to count those ballots until the close of polling day. So क्योंकि अब अमेरिका का टाइम जोन भी बहुत डिफरेंट है फ्रॉम ईस्ट टू सेंट्रल टू वेस्ट. उसमें ये होता है कि हर स्टेट का अपना पोलिंग स्टेशन डिफरेंट टाइम पे बंद होता है और फिर काउंटिंग स्टार्ट होना शुरू होती है. बिकॉज ऑफ विच राइट नाउ जो अभी प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अक्रॉस द स्टेट्स जितने भी आप मेजर चैनल्स पे देख रही हैं कि प्रेडिक्शन कर रही हैं कि लेट्स से Trump has taken a certain state or Biden has taken a certain state. उसकी वजह ये है कि वो initial counting कर रहे हैं of the physical voting that has happened. तो अभी mail-in voting is remaining and people are still working diligently to count those votes. Okay, और इस दफा कोविड की वजह से वो एक ह्यूज नंबर है जो कि मेल बैलेटिंग के ऊपर है. It's a very very huge number. Very huge. It's over 100 million plus. अच्छा, तो अगर हम ये देखें कि जो फिजिकल बैलेटिंग हुई है, क्या स्टेट्स में वही ट्रेंड नहीं फॉलो होगा कि फिजिकल बैलेटिंग जो लोगों की राय है किसी स्टेट में वही डिपिक्ट होगी मेल बैलेटिंग में भी? Not necessarily. उसमें dynamic different है. आपका जो voter base है, that is a much more different dynamic. Not to criticize any side, either Democrat or Republican, but Democratic voters are more inclined to mail-in voting. Statistically, the data that was provided, because उसकी एक reason है कि Democratic voters are mostly younger generation. उसमें ये होता है younger generation वाले होते हैं, they're not more keen to go out and physically do stuff because of jobs and other commitments and stuff like that. Republican voters are more, you can say, conservative, old school, orthodox. They prefer, and there's nothing wrong with either or. लेकिन Republican prefer करते हैं to physically go into the polling station. अच्छा अदनान, यूएस इलेक्शंस में हमेशा एक टर्म यूज होती है स्विंग स्टेट्स. ये स्विंग स्टेट्स क्या होती हैं? Because of this COVID scenario, right now the swing states are changed. Over the past history of America, since 1800s when the Electoral College was implemented, उसमें से ये situation है कि swing states keep on changing over generations. Right now, जिनको swing states consider किया जाता है, those are like Florida, Pennsylvania, Ohio, Illinois, Michigan, all these states. अब इनका swing state का जो actual concept है कि they are not lean to one specific party. So in every election, they will not vote consistently. Unpredictable जो होते हैं. They're unpredictable. They will decide on the candidate. They will decide on policy. For example, California के 55 electoral votes, 55, but it's not considered a swing state. The reason is because it's a blue state. It's a liberal state. Okay. तो उसको नहीं consider किया जाता. States like Pennsylvania, different areas हैं Pennsylvania में, for example, Philadelphia, आपका Pittsburgh, Scranton, Easton, ये जो जगह हैं ये Democratic हैं. And these are like the city voters. These are cities within the states. अब आपका जो rural area है within PA, like Erie, आपका Poconos वाला area हो गया, Erie हो गया, other towns होगी, Amish towns होगी, they're more Republican. अब उनका क्या होता है कि election to election vary करता है कि what is the turnout. कभी Democrats का turnout ज़्यादा हो जाता है तो the state will go blue.
in the last election, it went red, even though the popular vote Hillary had from the Democrat perspective, lekin it went red. So though that's the real concept of swing state. ठीक. अच्छा, हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा जिनको मालूमात नहीं है, सो रेड और ब्लू स्टेट जो है वो रेड इज रिपब्लिकन और ब्लू स्टेट जो है वो डेमोक्रेट. Yes. अब ये बताइए कि इस सिनेरियो में जो अभी करंट सिनेरियो उसमें जो स्विंग स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं? 3 या 4 हैं मेरे ख्याल में. Yeah, exactly. So right now the current numbers that I have, Biden has 224 and Trump has 213 electoral votes. So it's a very close call. Close. Right now, jo states that have become, because it is a mathematical calculation that has to be done either or scenario. Biden, if he cannot take Pennsylvania, for example, right now, because Trump has a lead in Pennsylvania, तो उसकी वजह से फिर बाइडेन को मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिज़ोना एंड नेवाडा स्टेट लेनी पड़ेगी. So he would have to take those states. If he takes that state and Trump still takes Pennsylvania and Georgia, Biden will still get the 270. क्या रीजन है कि पाकिस्तान में दिन के वक्त तो 1991 की लीड थी बाइडेन की, और विद इन एन आवर और टू एकदम से ट्रम्प ने एस्केलेट किया, और जो अब मार्जिन है वो बहुत कम रह गया. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि ये क्यों हुआ कि पहले ट्रम्प की बाइडेन की बहुत ज्यादा लीड थी, फिर ट्रम्प कॉट अप एंड द लीड हैज नैरोड डाउन. अगेन हर स्टेट का डायनामिक डिफरेंट है. सम स्टेट्स उन्होंने क्या किया कि मेल इन बैलेट्स को पहले काउंट करना शुरू कर दिया. Like I said earlier, initially what happened is that some states के अंदर ये regulation है कि they cannot count until the polling closes. लेकिन कुछ states ऐसी हैं कि soon as they got the mail-in ballot they can start counting. Okay. और उन्होंने even November 3rd से पहले count करना शुरू कर दिया था, which is called the early count. अब उसकी वजह ये है कि कुछ states ने इस तरह project किया कि mail-in ballots पहले करना शुरू कर दिए काउंट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाइडेन की लीड, इट सीम लाइक ही वाज ऑन ट्रैक टू टेक इट बाय लैंडस्लाइड. लेकिन जब वो काउंटिंग टैली अप होना शुरू हुई फिजिकल वोट्स की, इट रियलाइज्ड कि इट्स नॉट एज क्लीन एज दे थॉट इट विल बी डाउन टू द वायर. अच्छा, एक क्रिटिकल सिचुएशन अब ये इमर्ज हो रही है कि, और उसको इस सिचुएशन को देखकर मुझे 2013 के पाकिस्तान के इलेक्शन याद आ गए कि जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि कुछ चैनल्स के ऊपर नवाज शरीफ ने अपनी विनिंग स्पीच दे दी थी. और अभी अगर हम देखें तो यही है कि जो मेल बैलेट है वो अभी तक काउंट नहीं हुआ, वो डिसाइसिव है, और इसके बावजूद ट्रम्प ने ऑलमोस्ट एक विनिंग स्पीच अपनी दे दी है. ये बड़ा क्रिटिकल है मेरी नजर से अगर देखा जाए, क्योंकि बाय द टाइम जिस वक्त मेल बैलेट काउंट होंगे और अगर उस 2 स्टेट्स बाइडेन के हक में चली जाती हैं तो ट्रम्प के पास तो बड़ा ऑलरेडी ग्राउंड बन चुका है, क्योंकि वो विनिंग स्पीच दे चुके हैं और ही कैन इजीली से कि जी देखिए. और उसका जो ट्वीट है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे. ये बड़ा एक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स टाइप का बयान उन्होंने दिया. तो अब यहाँ से अगर इन केस ट्रम्प हार जाते हैं तो क्या ऑलरेडी वो अपनी एक बेस बना चुके हैं कि वो इन इलेक्शंस को मुतनाज़ा करार दे दें? I think it was more to muddy the waters. Obviously, it was a political statement and a factual statement. रात के 2:30 बजे making that statement when the voting is out there और सबको पता है कि there's no conclusive evidence. It was to, I think, hype up his own voter base. Again, it's a complete political statement. There's no fact to it. Next steps क्या होती हैं? एक बात ये है कि there is some truth to it as well. उसकी वजह ये है कि mail in, and that truth doesn't necessarily mean that it works out for Trump or against Trump. उसका ट्रूथ ये है कि USPS ने कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं की in providing all those mail-in ballots in a timely manner.
ابھی ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے کہ کیا کہتے ہیں ساؤتھ فلوریڈا کی ڈسٹرکٹ نے کہا ہے کہ they did not get 28% of mail-in ballots even though Trump has taken that state. اب اس میں یہ بات ہے کہ اب وہ 28% کس کی سائڈ پہ جاتے، بائیڈن کی سائڈ پہ جاتے یا ٹرمپ کی سائڈ پہ جاتے، it actually would have not made the difference کیونکہ if Trump had already took the state, he already had the electoral college کیونکہ America is one of the only countries in the world جہاں پہ popular vote count ہی نہیں ہوتا. لیکن ٹرمپ نے اپنا بہرحال گراؤنڈ ایک بنا لیا ہے کہ انہوں نے پہلے یہ اسٹریٹجی اپنا لی ہے کہ ان کیس اگر وہ نہیں جیت پاتے ہیں الیکشن تو وہ کیمپین کریں گے اس الیکشن کے خلاف. ایسا ہی ہے میرا خیال. It seems like that. یہی لگ رہا ہے کہ اسی ڈائریکشن میں وہ جائیں گے کہ ریگارڈ if whatever the result is, اگر ٹرمپ let's say ہار جائے، اینڈ اس نے بار بار یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے، اٹس ناٹ لائک دس از اے پریڈکشن اور سم تھنگ، اس نے خود یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کافی دفعہ کہ اگر الیکشن ہار جائیں گے تو دیر ول بی اے چیلنج ٹو دوز الیکشنز. رات کی بھی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ موسٹ لائکلی ایک قسم کے پولیٹیکل اور ایک کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ یہاں پہ بھی بن گئی ہے کہ ہاؤ کین یو کال اٹ سو ارلی. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. ابھی دس مے ٹیک اے وائل. Usually it's prediction is کہ ایک قسم کی ڈائریکشن شاید فیل ہو جائے by end of today or by tomorrow, لیکن the conclusive results even may take a week before a final result can be declared on that side. اچھا، ابھی جب ہم بات کریں تو it is 4th November. آپ کب تک کرتے ہیں کہ فائنل ریزلٹ کب تک آ جائے گا؟ There's nobody right now has a clear idea کہ فائنل ریزلٹ کب تک ہو جائے گا. could be today, could be tomorrow, could be a week from now. لیکن right now جو main crucial اگر کوئی فالو کر رہا ہے تو right now the crucial states to follow Michigan ہو گیا، Nevada ہو گیا، Arizona ہو گیا. These are the states to follow کیونکہ even though they're other states جہاں سے result نہ آئے, for example North Dakota, South Dakota, Montana, all those states, quite honestly they don't have that much weightage from that perspective کیونکہ the population is very low on that side. تو اس وقت سب کی کہہ سکتے ہیں کہ screens and their eyes are all set on Michigan, Nevada and Arizona, Pennsylvania as well, کیونکہ یہ determine کریں گی which direction is going. Who's going to win? Bottom line, red or blue? I wouldn't say very red or blue. It's quite honestly it's up in the air right now. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی a lot of mail-in ballots are not counted. Statistically it says کہ it should be Democrats, لیکن اس میں Republicans بھی ہو سکتے ہیں، اس میں Republican votes بھی ہو سکتی ہیں. There could be, there's always a margin of error on that as well that we have to consider. So right now it's actually a close call on right it. Now it's cheap. So in our last election, and the reason میں careful ہوں کیونکہ last election میں آنکھیں بند کر کے ہر بندے نے یہ کہا تھا کہ Democrats will win and they did. And surprising fact I want to give you کہ Democrats نے اس دفعہ actually جو Latino اور minority جو voter base ہے اس میں actually they're doing worse than their last election. تو اور یہ ایک بڑا سرپرائزنگ فیکٹر ہے کہ لیٹینوز آر مور ٹرننگ ریپبلکن فور وٹ ایور ریزن. اس میں یہ بھی بات سوچنے والی بات ہے. اینڈ پلس دا مائنارٹی ووٹ کیونکہ 2016 میں ہلری ڈیڈ ایکچولی ویری ویل and this year actually Democrats didn't focus that much on Latinos and minority kyunki unhone socha these are votes in the bank, we shouldn't focus that much on it. And agar if you go on Google and search Starr County, Texas, usme ye hai ki they lost about 25% of their voter bank in Latino and minority. تو اس میں یہ بات ہے کہ that turns out to be, and that same way they were predicting that Texas might go blue, لیکن نہیں ہوا. تو it depends on, let's see what the results say. Right Adnan. اور جب یہ رزلٹ آ جائیں گے تو I hope کہ ہم ایک اور اس کے اوپر چھوٹی سی گفتگو ضرور کریں گے. Thank you for your time. Thank you.